हेलो गाइस, मैं हूँ प्रशांत सर, दिनेश सर, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हैं हम 7 लेसन अलजेब्रा का स्ट्रेटेजीज, इसके डिफिकल्ट क्वेश्चंस। इसके पहले हमने सभी चैप्टर के डिफिकल्ट क्वेश्चंस किए जो 4 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में आने वाले। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार रिपीट वीडियोस देख के प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते ही आते क्वेश्चन है और ये चैलेंजेस क्वेश्चन है, वो कहीं से भी आता है। और हमने इसके पहले सभी बेसिक कंसेप्ट 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क के सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आज हम फिर से ये जो लास्ट लेसन है मैथ्स 1 का, उसके जो 4 मार्क के क्वेश्चंस लेके आए हैं, वो देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है। देखो, द फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द अननोन फ्रीक्वेंसीज क्लास 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100 और टोटल हमें दिया है कितना 50। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है a/2, 3a/2, 2a इक्वल टू 50। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a, hence find the frequency, draw a histogram and frequency polygon on the same coordinate system। मतलब इसमें जो जो पूछा है हमें सब फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो कैसे करना है बोलो बच्चों? तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमें बोला है टोटल फ्रीक्वेंसी, हमें क्या निकालना है? टोटल फ्रीक्वेंसी कितना दिया है बोलो? टोटल फ्रीक्वेंसी जो है ना हमारा 50 दिया है। और हमें फ्रीक्वेंसी देने में टर्म दिया है क्या क्या? a/2, 3a/2। देखो हमें दिया है a/2 प्लस 3a/2 और क्या दिया है बोलो? 2a, 2a प्लस a इक्वल टू 50। ये हमें इक्वेशंस में सब में दिया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें a फाइंड आउट करना है। क्या करना है? a फाइंड आउट करना है। देखो अभी a/2 है, 3a/2 है, इसको हम लोग क्या करते हैं? डिवाइडेड बोथ साइड बाय 2। हमें इसको ना दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देना है। क्यों कर देना है? क्योंकि यहाँ पे देखो a के अपॉन में 2 है, 3a के अपॉन में 2 है और इन सभी के नहीं है, तो हमें क्या करना है? सभी को डिवाइड कर देना है। तो क्या मिलने वाला है वो देखो, तो 2 इंटू a/2 प्लस 2 इंटू 3a/2 प्लस 2 इंटू 2a प्लस 2 इंटू ए। अब क्या होगा? 2 इंटू ए, ए स्क्वायर टू 50 इंटू 2। अब सॉल्व कर दो। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब हमें जो जो मिल रहा है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या मिला? a प्लस कितना मिल जाएगा? 3a प्लस 2 2 जा 4a, 2 1 जा 2a इक्वल टू 100। अभी देखो 4 3 7, 7 2 9 और 1 10, 10a इक्वल टू 100। अब हमें 100 मिल गया, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देयरफॉर बोलो a इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 10। 10 10 सा कितना होता है बोलो? 100 होता है। a की जो वैल्यू है, हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द a, तो हमने a फाइंड किया तो कितना मिला? 10 मिल गया। अब देखो a तो मिल गया, अब हमें इस इक्वेशन में क्या करना है? फर्स्ट जो है हमें क्या है? a/2। a/2 का मतलब हो गया कि 10/2
कट करेंगे तो कितना मिलेगा 5। दूसरा हमें क्या दिया है बोलो 3a/2, यहाँ पे देखो 3a/2, तो 3 इंटू ए कितना है हमारा बोलो, ए कितना है 10 है, डिवाइड बाय 2, 2 5 10, मल्टीप्लाई करो 5 3 15। दूसरा हमें क्या मिला है 2a, 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 तो 2 इंटू ए कितना है 10 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और लास्ट में जो हमें ए दिया है वो है 10। अब ये हमें a/2 3a/2 फाइंड आउट किया, और हमने क्या किया 2a फाइंड किया, और a तो हमने फाइंड आउट करके निकाला ही कि a की वैल्यू जो है 10 है। अब हमें इस क्वेश्चन का यहां तक तो सॉल्यूशन मिल गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑन द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमें इसका पॉलीगॉन फाइंड आउट करना है, तो कैसा करेंगे, क्या होता है वो बताओ मुझे। तो हमें एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ, चलो बनाते हैं ग्राफ। चलो अब हमने ये ग्राफ बना दिया, और यहाँ पे लिखा y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अब ये हो गया हमारा y एक्सिस, और ये हो गया x एक्सिस। चलो अब हमें दिया है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 5 10 50 20 25, और यहाँ पे लेते हैं 62 70। अब हमें 62 70 हो गया। दूसरा हमें क्या दिया है बोलो 62 70 70 टू 80। देखो अब हमें 70 टू 80, 80 टू 90, 90 टू 100, ठीक है, ये हमारा हो गया ग्राफ पे। अब हमें इस इक्वेशन का ग्राफ शो करना है कि 60 टू 70 पे हमारा कितना फ्रीक्वेंसी है, तो फाइंड आउट करते। हमने किया है 60 टू 70 पे कितना है 5 है, कितना है 5 है। तो अब हमें इस इक्वेशन को यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करना है, और इसको यहाँ पे कर, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब दूसरा 60 टू 70 हो गया, तो 70 टू 80 पे कितना है हमारा फ्रीक्वेंसी बोलो, कितना है बोलो 15 है, कितना है 15 है। अब देखो 72, अब यहाँ पे ये 15 है, इसको हमें किससे अटैच करना है 60 टू 70 को 70 टू 80 में। अब उसके बाद 80 टू 90 की फ्रीक्वेंसी कितनी है बोलो, 80 टू 90 की 20, कितना है 20। अब 80 टू 90 की 20 फ्रीक्वेंसी है, मतलब यहाँ पे, और इसको हमें यहाँ पे अटैच कर, ठीक है। अब लास्ट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 10 है, तो 10 किसका फ्रीक्वेंसी है 90 टू 100 का। तो 10 फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है बोलो, यहाँ पे, यहाँ से इसको हमने अटैच कर दिया। अब देखो ऐसा इक्वेशन हमें देखा जाए, इसको ऐसे ऐसे इक्वेशंस मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो ग्राफ बनने वाला है ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो आज हमने जो स्टडीज का जो डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, पता चला। तो आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसका जो पीडीएफ आज जो हमने सम किया है इसका जो पीडीएफ है वो दिनेश सर ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल में मिलेगा। तो चलो गाइस बाय, आज के लिए इतना ही, टेक केयर।